ओम शांति। ओम शांति। आज है 5 मई 2022 के साकार। आज का पूरे मीठे बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलो। मीठे बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता ही, जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते? इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें बेटे सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है। अर्थात बुद्धि से सब भुला देना। बुद्धि से सब भुला देना। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता। गीत है, तुम्हें वाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास और बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ नहीं सकते। तो बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं, उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। बाबा तो सबका सहयोगी है, बाबा उनका कोई दुश्मन बन नहीं सकता। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर, शिव बाबा तो बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं, मारने चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करते हैं। उस समय बाबा को मारने जाते थे ना। तो आत्मा को कोई मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ।
उन्हों के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता और न पानी डुबो सकता किसी भी हालत में। अभिलात्मा को न कोई मार काट सकता और अज्ञात्माओं को जो मैं राज्य भाग्य देता हूँ उसको भी कोई छीन नहीं सकता। तो तुम बच्चे बाबा से वर्षा लेने आए हो अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके। वहाँ तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। सतयुग में तो सब सुखदायी, तो तकलीफ देने वाला है रावण, और रावण को 10 शीश भी दिखाते हैं। सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी दिखाते हैं। सिर्फ नाम रख दिया है कि रावण की स्त्री थी, तो यहाँ रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है, और वहां तो रावण होता ही। बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तो तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख हो न सके। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। तो बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तो ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ये ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा, अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। बाबा कहते हैं शिव बाबा की नाभि कमल से निकला, तो तुम भी शिव की नाभि से निकले। बाकी चित्र तो सब रॉन्ग। अभी शिव तो निराकार है, तो नाभि कहाँ से है? शिव बाबा से ज्ञान मिला तब मिले। तो एक ही बाबा राइटियस है और रावण अनराइटियस बना। तो यह खेल है और इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ? आप कहते कैसे? मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए, ऊपर कोई भी चढ़ नहीं सकता। तो बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते वह और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं। बाबा के घर का स्वर्ग का रास्ता कोई जानते। जो भी गुरु आदि हैं सब हैं हठ योगी। घर बार छोड़ देते हैं, बाबा छुड़ाते हैं। हठ योगी तो क्या करते? घर बार छोड़ देते, लेकिन बाबा किसी से छुड़ाते नहीं हैं। कहते हैं पवित्र बनो, कुमार और कुमारी पवित्र हैं। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ। हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं। तो कन्याएं भी पुकारती कि माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही। पहले से तो बहुत तंग करते थे ना, अभी तो कहते तुम्हारी मर्जी, जो तुमको करना है सो करो। अभी तो कन्याएं कहती हैं हमको शादी करनी। माँ बाप कहते कि क्या है? बाकी तो उस समय तो कन्याओं को मार पड़ती थी ना शादी करने के लिए। तो बाबा कहते मारते हैं कि शादी करनी ही होगी। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं, क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। तो अभी बाबा कहते हैं कुमारियां पतित नहीं। बाबा कहते नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा, तुमको अपने को बचाना है। तो बाबा आया ही है पावन बनाने। तो कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़ेगा। पतित बनेंगे तो बाबा कहते पतित होकर मरेंगे। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे। तो स्वर्ग के सुख फिर देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है।
हीरे जवाहरों के महल हैं और वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते फिर राधे को क्यों मुंह कर दिया? कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झूलाते माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को सबको क्या चाहिए? कृष्ण बेटा। कृष्ण नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। कृष्ण किसका प्रतीक है? बेटे। तब बाबा ने कहा माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं। राधे क्या है? बेटी है। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं। तो जगत अम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, आदि देव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तो तुम जानते हो वह ब्राह्मणी, ब्रह्मा की बेटी बाकी ब्राह्मणी, वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं और न कोई 8 भुजाएं। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई हैं। तो बाबा कहते हैं माया के राज्य में झूठ ही झूठ है, एक बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा कहते हैं उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। अब मौत सामने खड़ा है तो बाबा कहते हैं जब झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूं। मैं युगे युगे नहीं आता। मैं कच्छ मच्छ अवतार वाराह अवतार नहीं लेता हूँ। मैं कण कण में नहीं रहता। तो तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो तो मैं कैसे जाऊंगा? तुम भी कण कण में नहीं जाती हो तो मैं कैसे जाऊंगा? मनुष्य के लिए कहते हैं वह जानवर भी बनते हैं और वह तो अनेक योनियां हैं, गिनती कर ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं राइट बात अब मैं तुमको समझाता हूँ। तभी जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ? बाबा कहते झूठी दुनिया में सच कहां से आया? झूठी दुनिया है तो यहाँ सब क्या बोले? झूठी बोले। सच तो एक ही होता है। तो बाप भी आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया है तो बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। तो अभी जज करो वो राइट कौन? दुनिया की बाबा? तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट? एक बाप। तो एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं और वहां बेकायदे कोई काम होता ही नहीं, वहां किसी को विष नहीं होता। तो तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं, तभी तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं। तो भारत में ही पवित्र राजाएं थे और अब अपवित्र हैं, तो पवित्र को पूजते हैं। तभी बाबा आकर तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है ही। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं तो चित्र में फिर नारायण को सांवरा
और लक्ष्मी को गोरा दिखा। अब एक पवित्र और एक अपवित्र कैसे हो सकता है? नारायण सांवरा तो लक्ष्मी भी सांवरी होनी चाहिए, पतित बने तो दोनों पतित बने, पावन बने तो दोनों पावन। बाबा कहते हैं एक सांवरा एक गोरा कैसे? तो एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता है? तो चित्र झूठे हुए ना। तभी बाप समझाते हैं राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए। एक गोरा एक सांवरा तो हो ना सकता। तो कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? ये फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। कलयुग में जोड़ा बेमेल होता है, यहाँ पे कोशिश करते जोड़ा कैसे हो एक जैसा, काला है तो काला ही हो, आप कहते ना। तो जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए ना। तो अभी तुम ज्ञान चेता पर बैठे हो और तुम फिर काम चेता पर, बाबा कहते क्यों बैठते हो? तो बच्चों को भी यह पुरुषार्थ कराना है कि हम ज्ञान चेता पर बैठे हैं और तुम फिर काम चेता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता, स्त्री नहीं उठाती तो भी झगड़ा हो पड़ता। ये कुछ कहे दूसरा कुछ कहे तो बोले ये क्या करते हो, घर छोड़ दोगे, नहीं झगड़े होते हैं। बाबा कहते यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। तो यह ज्ञान इतना लंबा चौड़ा है, जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ और जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। तो शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा ना। आप कहते हैं शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। इसमें पवित्र बनना है, बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं जैसे और लोग करते हैं। आर्य समाजी तो रोज क्या करते हैं? सामग्री स्वाहा करते हैं, हवन करते हैं। वो लोग और भक्ति पूजा नहीं करते लेकिन हवन जरूर करते। तो बाबा कहते ऐसे तिल जो इकट्ठा करके नहीं रखने हैं। आफत के समय वो यज्ञ रचते हैं, समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाबा को कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। बाबा ने कहा सब कुछ स्वाहा कर देना, अंत में कुछ भी बचे नहीं। लास्ट में बाबा कहते बाबा आप ले लो। बाबा क्या करेगा अंत में? देह सहित जो सब कुछ है आहुति देनी है, पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना, तन मन धन। बाबा कहते सब कुछ स्वाहा करना। सब कुछ में आपने देखा होगा क्या आता है? जैसे जब ब्राह्मण को दान करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं ना, देखा है ना, ब्राह्मण को देना तो सबको आता है ना। तो सबसे बड़ा ब्राह्मण तो कहते ये है ना। फिर यहाँ क्या देते? यहाँ केवल पैसा देके काम होता है। अब बाबा ने क्या पैसा आदि नहीं डालना, उसे यज्ञ में भी पैसा डालते, सामग्री कहते जो चाहिए वो डाल। तो इनके ऊपर एक कहानी है कि दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। तो कहानी अब प्रजापिता तो एक, तो प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता से आया। तो बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं तो तुम सब ब्राह्मण, तुमको मिलता है दादे का हिस्सा। बाबा कहते तुम कहते ही वो हम शिव बाबा के पास आए हैं, क्यों ब्रह्मा? तो यह शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। ब्रह्मा जो है शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। बाबा का निवास इसमें है,
तो ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं, ऐसे कहेंगे? इस कलयुग में कोई ऐसा है जो पतित नहीं? अब तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं, हम पतित हैं, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है ही नहीं, तभी तो गंगा स्नान करने चाहिए। अभी तुम जानते हो कि एक सद्गुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। उनकी श्रीमत है, बच्चे तुम मुझ एक बाप के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो तो जज करो, चाहे उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी मत पर जाओ, अब निर्णय आपका है। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सद्गुरु है, तो बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं कि आत्म अभिमानी, देवताएं आत्म अभिमानी। अब यहाँ तो यह ज्ञान किसी में है, जो बाबा सुनाते, ये ज्ञान तो किसी में है ही नहीं, तो सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। तो वह रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं और फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। तो भारत में ही आते हैं तो बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान और योग सिखलाता। 5000 वर्ष पहले भी यह तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बना। तो कल्प कल्प में आता ही रहता हूँ, इसकी न आदि है और न अंत है, चक्र चलता ही रहता है। प्रलय की तो बात ही नहीं, तो तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भरो। तो नॉलेज बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम आत्माएं क्या बनेंगे? देवता। कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बने। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर होती है। तो यह समझने की बातें है ना। कोई को सिर्फ यह 2 अक्षर कान में डालो कि तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज। एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सदगति देते हैं, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति ही करेंगे। तो यह शास्त्र आदि भी सब बाद में बने हैं। तो भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते हैं परंपरा से यह चले आए हैं, परंतु कब से? समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्षों। अच्छा, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते। कौन लाया? कोई नहीं लाता। बाबा देखता रहता है, ब्रह्मा बाबा को आम पसंद। बाबा कहते तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर लाते। बाबा कहते तुम ही लाते हो, तुम ही खाते। बाबा तुम ही खाते। मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो अबूता हूँ। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, तो यहाँ भी तुमको नए महल बनाता हूँ। हम तो पुराने में ही रहते। तो यह वंडरफुल बाबा है, तो यह बाप भी है तो मेहमान भी है।
बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना। यूं तो यह बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, इनको आने और जाने में देरी नहीं लगती। मेहमान भी वंडरफुल। दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, तो मेहमान हुआ ना। मेहमान के लिए आगे बोल रहा है कहते, तो मेहमान हुआ ना, आते हैं तुमको बुलबुल बनाई बरसा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीरा थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ताड़ने के लिए कैसा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करें। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। सबको यह ज्ञान रतन देने, सबको यह ज्ञान रतन देने। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। दूसरा है सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना। वरदान है बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ। बाबा कहते सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करें। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाए। कोई भी व्यर्थ नहीं, उसमें समर्थ रखेंगे तो व्यर्थ अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तो माया अपने आप ही दूर से चली जाएगी। स्लोगन है दुखों की दुनिया को भूलना है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। आज का अव्यक्त इशारा है, आप बचे ज्वालामुखी को